श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 33। सदस्य चेष्टा व्यासा प्रकृति व्याना भवन प्रकृति यांति भूतानि निग्रह की कृष्ण। इसका हिंदी अर्थ है, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। व्याख्या, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने स्वतंत्र किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना ना तो राग द्वेष से और न किसी सिद्धांत से, अपितु रोग द्वेष रहित स्वभाव युक्त से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति को लिए है ही, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दूषी नहीं होता, परंतु राग द्वेष युक्त स्वभाव मनुष्य को बांधता है, क्योंकि इनमें स्वभाव अशुद्ध होता है और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं द्वार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार के माने हुए संबंध का सुगमतापूर्वक विच्छेद हो जाता है। यानी महापुरुष अपने कहलाने वाले शरीरता द्वारा क्रिया पे हुआ प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति के चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि ज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं के कर्ता मान लेता है और पदार्थों और क्रियाओं में अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिसमें जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्रकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए ही राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का होता है, चेतना द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तथा सत्म अहम जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम महाभूता निरहंकार। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि तरह की एक ही कारण है। संपूर्ण दोष माने हुए ज्ञानी पुरुष सदा में अहम का सर्वथा अभाव होता है, तो उसमें कहनाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति धातु रूप अहम से ही होती हैं। वास्तव में समस्त प्राणियों को सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से भी होती हैं, परंतु जड़ शरीर में मैं और मेरा मानने वाला ज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं में अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बन जाता है। कारण है कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मान लेने से ही राग उत्पन्न होता है। यद्यपि अंतकरण में राग द्वेष न रहने से महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उसमें अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति को वश में करने के लिए योनियों में अवतार लेते हैं और योनि के स्वभाव अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण और मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य, कच्छप, भरा आदि योनियों में अवतार लेते हैं, वहाँ उस योनि के अनुसार भी चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीर में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवशता नहीं रहती। इस तरह महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है। उसमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवशता नहीं रहती, परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परावस्था दोनों रहती हैं। यहाँ स्वयं पद तात्पर्य है कि ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के निर्दोष होते हैं। वह प्रकृति को वश में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तव्य स्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तव्य अभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है। बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा क्रिया नहीं। इसलिए यहाँ चेष्ट से पद से आया। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधक के लिए आदर्श होती हैं। पीछे के और वर्तमान में जन्म के संसार
और माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष में बनाने में मनुष्य स्वतंत्र है। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है। चेतन की भिन्नता होती नहीं और प्रकृति में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदमी के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। जिनका स्वभाव महान, शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर उनका स्वभाव अशुद्ध, राग द्वेष युक्त है। उन पुरुषों को क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही, इस विषय में हट होने के काम नहीं आएगा। जिनका ऐसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो अशुद्ध कर्मों में शुद्ध और वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म करने का प्रवाह है। इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। जैसे 100 मील प्रति घंटे गति से चलने वाली मीटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं, मोटर को खुद ठीक करना और मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इस प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने में भी दो मुख्य उपाय हैं, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, भगवान के शरण में चले जाना। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर को वश में नहीं है, यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति को वश में नहीं होता और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अस्वाभाविक भी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवान न प्राप्ति की जिसका उद्देश्य ऐसा मनुष्य विद्वान भी ना हो, तो उसका उत्थान अस्वाभाविक कारण है कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति के सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य मान लेना चाहिए, फिर उसे उद्देश्य की दो सिद्धि के लिए राग द्वेष सहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष के रहित होने का सुगम होता है मिले हुए शरीर को, पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदलते हुए दूसरों में कुछ भी न चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को अपने सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं, भगवान का मत और श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श के सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किन्हीं मात्र कर्म करने से कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण है कि कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति आकर ही उसको वर्णमाला सिखाता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। श्रेष्ठते पद का तात्पर्य है कि कर्म करता है नहीं, परंतु उसे प्रकृति के अनुसार स्वयं क्रिया होती है। जैसे इस वृक्ष के पत्ते हिलते हैं और उसमें कोई फलजनक कर्म होता नहीं, ऐसे ही कर्तव्य स्वाभाविक होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधन अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहता है। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, फिर तो पहल के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वयं दूसरों का हित होता है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।